दोस्तों, शरद पवार ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। उन्होंने बाकायदा बताया है कि उन्हें चुनाव से पहले ये ऑफर मिला था कि उन्हें 160 से ज्यादा सीटें जिता दी जाएंगी। और ये ऑफर आखिर किसने दिया था? कौन थे वो लोग जो 160 सीटें जिताने की बात कर रहे थे? कौन थे वो लोग जो महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 160 सीटें दिलाने वाले थे? सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, साफ पूरा खुलासा करूंगा कि कौन थे और शरद पवार ने आखिर क्या बताया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, उन्हें ऑफर मिला था कि उन्हें 160 से ज्यादा सीटें जिता दी जाएंगी। और इसको लेकर के शरद पवार जब बात कर रहे थे तो जब उन्होंने ये बयान दिया तो हर तरफ पूरी तरीके से तहलका मच गया। शरद पवार अपनी बात में कहते हैं कि मुझे याद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए थे। बाकायदा उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। मैं हैरान था, परेशान था। और इसके बाद मैंने उन लोगों की राहुल गांधी के साथ एक बैठक तय की। वो जो कुछ भी कहना चाहते थे उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा। लेकिन राहुल गांधी और मेरी राय थी यहाँ पर कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये हमारा रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। और हमने तय किया कि हम जनता के सामने जाएंगे और उनका समर्थन हम हासिल करेंगे महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों, शरद पवार यहाँ पर बताते हैं कि जब वो महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो रहा था, बाकायदा उससे पहले 2 लोग उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली में आए थे, दिल्ली में उनसे मिले थे। और उन 2 लोगों ने शरद पवार से कहा था कि वो उन्हें 160 सीटों की गारंटी दे रहे हैं, यानी कि दिला सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 है। और अगर 160 सीटें जिताने की बात यहाँ पर चल रही है तो सोचिए यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। शरद पवार यहाँ पर अपनी बात में ये भी बताते हैं कि उन्होंने उन 2 लोगों की मीटिंग है वो बाकायदा राहुल गांधी से कराई थी। राहुल गांधी ने उनकी बातें पूरी तरीके से सुनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने बाद में मुझसे कहा था कि हमारा रास्ता ये नहीं है। और जिसके बाद मैंने और राहुल गांधी ने मिलकर तय किया कि हम दोनों इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। शरद पवार जब ये खुलासा करते हैं तो वो साफ साफ ये जो लोग हैं जिनका वो जिक्र करते हैं, तब उनसे सवाल पूछा जाता है तो शरद पवार यहाँ पर कहते हैं कि मुझे उन 2 लोगों से मतलब नहीं था और इस वजह से मैंने उनकी जानकारी नहीं ली है। लेकिन शरद पवार ने जिस समय पर यह खुलासा किया है वो एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बताया है, वोट चोरी की जो बात है वो जनता के सामने रखी है। और उसके बाद शरद पवार जब ये खुलासा करते हैं और बाकायदा बताते हैं कि 2 लोग 160 सीटें जिताने की डील करने आए थे मुझसे, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। और साथ ही साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इसी तरीके से जो चुनावों के अंदर धोखाधड़ी है वो की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर चुनावों के आंकड़े की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ था कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी सीटें जीती थी, एनसीपी के अजीत पवार इतनी ही सीटें जीती थी। बहुत हद तक पहले के मुकाबले अजीत पवार के गुट ने सीटें जीती थी और एकनाथ शिंदे के गुट यानी कि शिवसेना, उन्होंने भी बहुमत हासिल किया था। तो यही मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने सरकार बनाई थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बहुमत के साथ सरकार बनाई गई हो। तो यही बड़ा खुलासा शरद पवार ने किया है कि कैसे मुझे 160 सीटें जिताने की बात की जा रही थी, तो क्या इसी तरीके से अब चुनाव आयोग काम कर रहा है कि जो पार्टी उसके हित में काम करेगी उसको सरकार बनाने का मौका दे दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से सीट दे दी जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतने। आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई महाराष्ट्र की तरह बाकी और जो राज्य हैं वहां पर भी इस तरीके की चुनाव में धांधली की जा रही है जैसे राहुल गांधी ने अभी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है, उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती जा रही हैं और विपक्ष पूरी तरीके से पस्त होता जा रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अदर वीडियो में। जय हिंद।